जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो आज जो है, आज की कथा जो है शिव गुणों और असुरों में युद्ध की कथा है। जब असुरराज तारकासुर जो है अपने दूत राहु को वहां भगवान शंकर, भगवान महाकाल के पास जो है भेजता है, तो जब दूत भगवान शंकर के निकट जाकर के कहता है, राहु जो है तारकासुर का संदेश जो है भगवान शिव को सुनाता है, भगवान महाकाल को सुनाता है, तो उनके सामने की धरती फट जाती है। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे महर्षि व्यास जी, जब राहु जो है उस वीर की बाहों से छूट गया, उसके बंधन से मुक्त हो गया, तो वो भाग करके सीधे असुरराज जलंधर के यहां चला गया। और असुरराज जलंधर ने को जो है उसने वहां का सारा वृत्तांत बताया। तो इस पर जो है दैत्यराज असुरराज जलंधर को क्रोध आ गया और उसने जो है अपने सेनापतियों से अपने सेना को युद्ध के लिए जो है तैयार करवा दिया। अब यह देख करके जो है हे इंद्र, विष्णु कहाँ हैं? मैंने विष्णु को तारकासुर का वध करने के लिए भेजा था, लेकिन विष्णु के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं। विष्णु कहाँ हैं? तो इस पर जो है देवता जो है भगवान महाकाल से कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है जलंधर के वश में हो गए हैं और वो जो है जलंधर के निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं। और इस कारण से जो है देवता विवश हैं। इंद्र कह रहे हैं कि भगवान नारायण जो हैं जालंधर के वश में हो गए हैं और वो जो है उनके निवास स्थान पर ही निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को जालंधर ने जो है अपने निवास स्थान पर स्थापित कर दिया है, वो ये वहीं रह रहे हैं। अब यह सब सुनकर के जो है भगवान महाकाल ने जो है विष्णु का स्मरण किया, भगवान नारायण का स्मरण किया। तो भगवान विष्णु जो है तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए भगवान महाकाल के सामने, भगवान शिव के सामने। अब भगवान शिव ने जो है विष्णु से जो है प्रश्न किया कि हे विष्णु, मैंने तुम्हें जालंधर को मारने के लिए भेजा था, परंतु तुमने जालंधर का वध नहीं किया और तुम्हारा तो कहीं पता ही नहीं है। तुमने जालंधर का वध क्यों नहीं किया? अब जब भगवान महाकाल ने जो है विष्णु से प्रश्न किया, तो विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो आपकी आज्ञा से जो हूं जलंधर का वध करने के लिए गया था, लेकिन मैं जलंधर का वध नहीं कर सका, क्योंकि जलंधर जो है मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई है। वो जो है समुद्र देव के जातक पुत्र होने के कारण जो है वो मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई है। और उसकी वीरता के कारण
जब मेरा और उसका युद्ध हुआ तो उसकी वीरता के कारण जो है मैं प्रसन्न हो गया और मैंने उससे वरदान देने के लिए कह दिया कि कहो तुमको क्या चाहिए। और उसने मेरे से वरदान मांगा। जब उसने मेरे से वरदान मांगा तो उसने कहा कि आप मेरे घर में परिवार सहित पधारें। अब इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु, भगवान महाकाल, भगवान त्रिलोकीनाथ से कह रहे हैं। और जब भगवान विष्णु के ये वचन भगवान त्रिलोकीनाथ ने सुने तो तब भगवान महाकाल ने देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं जालंधर का वध अवश्य करूंगा। तुम अपनी चिंताएं जो है त्याग दो, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपने भय को त्याग दो। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, मुझे पता है कि जालंधर जो है कैलाश पर्वत पहुंच गया है और उसकी सेना ने जो है कैलाश को चारों ओर से घेर लिया है। अब यह सुनकर के जो है भगवान महाकाल कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव तुम चिंता मत करो, हे देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं जालंधर का वध मुझे सब पता है। और जब जालंधर की सेना वहां पहुंची तो वहां को तो हल मचने लग गया, वहां बड़ा भयंकर शब्द होने लगे। और जब जालंधर की सेना वहां कैलाश पर्वत पर पहुंच गई तो भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगणों की सेना भी जो है वहां उतर गई और दैत्यों की सेना से जो है युद्ध करने लग गई। तो देवगणों ने और जो है शिवगणों ने मिलकर के कई असुरों को मार दिया, हजारों असुरों का वध कर दिया और हजारों को घायल कर दिया। परंतु वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी विद्या से जो दैत्य मर रहे थे या जो घायल थे वो अपनी अमृत संजीवनी विद्या से उनको जिंदा कर रहे थे, उनको जीवित कर रहे थे और वो फिर से युद्ध कर रहे थे। अब यह देख करके देवगण और शिवगण जो है घबराने लगे। जब वो असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अमृत संजीवनी विद्या के उस कारण जो है मर नहीं रहे थे, वो पुनः जीवित हो जा रहे थे, तो इस पर जो है शिवगण भगवान महाकाल के पास जाते हैं। और अब जब शिवगण महाकाल के पास पहुंचते हैं और महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हमने असुरों के हजारों सैनिकों को मारा और हजारों की संख्या में जो है उनको घायल किया, लेकिन वहां असुरराज शुक्राचार्य अपनी अमृत संजीवनी विद्या से जो है उनको जीवित कर रहे हैं और वो पुनः युद्ध कर रहे हैं। तो इस पर जो है भगवान महाकाल जो है
क्रोधित हो जाते हैं। अब जब भगवान महाकाल क्रोधित होते हैं तो भगवान शिव के मुख से पकड़ के खाने लगी। कृत्या क्या करने लगी? असुरों को पकड़ पकड़ के जो है खाने लग गई। और जब कृत्या घूमते घूमते असुरों को खाते खाते जो है गुरु शुक्राचार्य के, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची, तो कृत्या ने क्या किया? शुक्राचार्य को वहां से गायब कर दिया। शुक्राचार्य को क्या किया? गायब कर दिया। उन्हें मारा नहीं, उनको गायब कर दिया वहां से। अब यह देख करके असुर सेना में जो है भगदड़ मच गई। जब वहां उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को नहीं देखा तो वहां उनमें जो है दैत्यों में जो है भगदड़ मच गई कि गुरु शुक्राचार्य गए तो गए कहां। और उनके हजारों वीर मारे गए और असुरों का जो है मनोबल टूटने लगा। तो दैत्य सेना जो है इधर उधर भागने लगी। लेकिन जलंधर की सेना में जो है कालनेमी शुंभ और निशुंभ, शुंभ और निशुंभ दैत्य थे। कालनेमी हो गया, शुंभ हो गया, निशुंभ हो गया। ये महाकर्मी वीर जो थे, महापराक्रमी जो थे, जलंधर की सेना में थे। और वो जो है अपनी पूरी ताकत से जो है देवताओं से और शिवगणों से लड़ने लग गए। अब वहां पर क्या था कि देवताओं की सेना के सेनापति कौन थे? कुमार